कहानी स्लोन नाम की लड़की से शुरू होती है जो क्रिसमस पर अपनी फैमिली से मिलने आई थी। पूरी फैमिली में बस स्लोन ही थी जो काफी देर से सिंगल है। उसके घर वाले उसे कई लड़कों के बारे में बताते हैं मगर स्लोन उनकी बातों को इग्नोर कर देती है क्योंकि स्लोन का कुछ ही महीनों पहले अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया था। घर में स्लोन का छोटा भाई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया था और वहीं वो सब घर वालों के सामने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर देता है, जिससे पूरे घर में सिर्फ स्लोन ही सिंगल रह जाती है। स्लोन की आंटी अपने साथ एक हॉली डेट लेकर आती है। स्लोन उनसे हॉली डेट का मतलब पूछती है तो उसकी आंटी कहती है कि हॉली डेट का मतलब ऐसी डेट जो सिर्फ हॉलीडे के दिन के लिए हो। किसी भी रैंडम इंसान के साथ हॉलीडे के दिन डेट पर जाने को हॉली डेट कहते हैं और हॉलीडे के बाद वो अपने रास्ते और तुम अपने रास्ते। स्लोन को ये आइडिया काफी अच्छा लगता है कि हॉलीडे के दिन किसी भी रैंडम इंसान के साथ डेट पर जाने से कंपनी भी मिल जाती है और उसके घर वाले उसे सिंगल होने पर तंग भी नहीं करेंगे। मूवी के हीरो जैक्सन को इंट्रोड्यूस किया जाता है जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसकी मॉम और डैड को मिलने आया था। जैक्सन थोड़ा सा घबरा जाता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के मॉम डैड से मिल रहा है। उसे लग रहा था कि उनका रिलेशनशिप काफी तेज चल रहा है। जैक्सन को घबराया हुआ देखकर उसकी गर्लफ्रेंड उसे अपने रूम में ले जाती है जहां दोनों इंटीमेट होते हैं और जैक्सन रिलैक्स हो जाता है। इसके बाद वो दोनों नीचे आ जाते हैं और अपने गिफ्ट्स खोलते हैं। जैक्सन की गर्लफ्रेंड ने उसे पैंट्स दी थी जो काफी महंगी हैं, मगर जैक्सन तो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कोई भी गिफ्ट नहीं लाया था। इस बात पर उसकी गर्लफ्रेंड भड़क जाती है और उससे लड़ने लगती है। जैक्सन भी इस मौके का फायदा उठाते हुए उससे ब्रेकअप कर लेता है और अपना गिफ्ट उठाकर वहां से चला जाता है। अगले दिन जैक्सन और स्लोन की मुलाकात मॉल में होती है जहां दोनों अपने अपने क्रिसमस गिफ्ट्स लौटाने आए थे। उन दोनों के पास रिसीट नहीं थी तो उनके गिफ्ट्स वापस नहीं होते। पीछे खड़ी एक कस्टमर उन दोनों को गिफ्ट्स आधी कीमत पर खरीदने की ऑफर करती है जिसे जैक्सन एक्सेप्ट कर लेता है और अपना और स्लोन का सामान उसे दे देता है। स्लोन और जैक्सन फिर बाहर बातें करते हैं। दोनों अपने अपने क्रिसमस एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं कि तभी स्लोन को अपनी आंटी की हॉलीडे वहां मिल जाती है। जैक्सन स्लोन से हॉलीडे का मतलब पूछता है और हॉलीडे के बारे में जानकर जैक्सन को आइडिया काफी अच्छा लगता है। वो स्लोन से कहता है कि क्या वो दोनों इस न्यू ईयर ईव्स पर हॉलीडे के तौर पर जा सकते हैं। जैक्सन बताता है कि उसे हॉलीडे के दिन अकेला रहना अच्छा नहीं लगता, जिस वजह से वो स्लोन को हॉलीडे पर जाने के लिए पूछता है। स्लोन उसको मना कर देती है मगर जैक्सन उसे अपना कार्ड दे देता है। शाम को स्लोन अपने घर में थी। उसकी मॉम उसे फोन करके पूछती है कि क्या वो किसी लड़के को डेट कर रही है। स्लोन डिसाइड करती है कि क्यों ना वो जैक्सन के साथ न्यू ईयर ईव पर हॉलीडे के तौर पर चली जाए। वो जैक्सन को फोन करती है और हॉलीडे पर जाने के लिए मान जाती है। न्यू ईयर ईव्स पर दोनों एक पार्टी में मिलते हैं। दोनों काफी खुलकर बातें करते हैं क्योंकि इस डेट का मतलब यही था कि नो जजमेंट्स। स्लोन की आंटी भी इस पार्टी पर आई थी अपनी नई हॉलीडे के साथ। स्लोन फिर बाथरूम जाती है जहाँ एक लड़की काफी उदास थी। उसकी व्हाइट ड्रेस पर रेड वाइन गिर चुकी थी और आज ही रात उसका बॉयफ्रेंड उसे प्रपोज करने वाला था। स्लोन को ये देखकर उस पर तरस आ जाता है और वो उस लड़की के साथ अपनी ड्रेस चेंज कर लेती है। स्लोन की ड्रेस चेंज देखकर जैक्सन हंसने लग जाता है मगर वो स्लोन से कोई वजह नहीं पूछता क्योंकि डेट पर नो जजमेंट्स थी। 12 बज जाते हैं और नया साल शुरू हो जाता है। बाथरूम वाली लड़की को उसका बॉयफ्रेंड भी प्रपोज कर देता है जिसे देखकर स्लोन खुश होती है मगर अंदर से वो उदास थी क्योंकि उसे भी एक केयरिंग बॉयफ्रेंड चाहिए था। दोनों डांस फ्लोर पर दिल खोल कर डांस करते हैं। स्लोन एक्साइटेड होकर जैक्सन पर जंप कर देती है और जैक्सन उसे हवा में उठा लेता है। ऐसा करने से स्लोन की ड्रेस फट जाती है और वो जैक्सन पर गिर जाती है। पार्टी खत्म होने के बाद जैक्सन स्लोन को टैक्सी में उसके घर छोड़ देता है। वो स्लोन से पूछता है कि क्या वो उसके साथ वैलेंटाइन डे पर भी हॉलीडे के तौर पर जाना चाहेगी, जिस पर स्लोन कहती है कि अभी उसमें बहुत टाइम है और क्या पता तब तक मैं किसी को डेट कर रही हूँ। 2 महीने गुजर जाते हैं और स्लोन अभी तक सिंगल थी। वैलेंटाइन के दिन अपना अकेलापन दूर करने के लिए स्लोन चॉकलेट शॉप जाकर काफी सारी चॉकलेट्स खरीदती है। तभी शॉप में स्लोन का एक्स बॉयफ्रेंड ल्यूक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आ जाता है। स्लोन उसे देखकर घबरा जाती है। इतने में शॉप के बाहर से जैक्सन गुजर रहा था जो स्लोन को देखकर उसकी हालत समझ जाता है। जैक्सन शॉप के अंदर आके स्लोन का बॉयफ्रेंड होने का नाटक करता है। स्लोन काफी बुरा फील कर रही थी क्योंकि ल्यूक काफी सुंदर लड़की को डेट कर रहा था। ल्यूक के जाने के बाद स्लोन जैक्सन को थैंक यू कहती है और दोनों गाड़ी में बैठकर चॉकलेट्स खाते हैं। जैक्सन स्लोन से कहता है कि अगर वो दोनों आज हॉलीडे पर होते तो वो इस एम्बैरेसमेंट से बच जाती। दोनों डिसाइड करते हैं कि अब से वो हर हॉलीडे के दिन एक दूसरे की हॉलीडे बनकर जाएंगे मगर वो इन डेट्स पर एक दूसरे के साथ इंटीमेट नहीं हो सकते। दोनों अगली हॉलीडे पर एक बार में मिलते हैं। स्लोन की बहन भाई भी उस बार में आए हुए थे। स्लोन की बहन उससे पूछती है कि क्या जैक्सन तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, जिस पर स्लोन कहती है कि नहीं, हम दोनों बस फ्रेंड्स हैं। सीन शिफ्ट होते हैं अगली हॉलीडे पर जहाँ स्लोन जैक्सन को अपने घर लंच पर इनवाइट करती है। स्लोन
स्लोन की मॉम लंच पर अपने पड़ोसी के बेटे फारूक को भी इनवाइट करती है ताकि स्लोन और फारूक में दोस्ती हो सके, मगर स्लोन को तो उस लड़के में कोई इंटरेस्ट नहीं था। जैक्सन स्लोन से कहता है कि वो फारूक को डेट कर ले क्योंकि वो दोनों एक साथ काफी अच्छे दिखेंगे। रात को वो दोनों डिनर करते हैं और हंसी मजाक में कुछ ज्यादा ही ड्रिंक्स पी लेते हैं, जिससे सुबह जैक्सन की आंख स्लोन के घर में खुलती है जहां स्लोन साथ ही जमीन पर लेटी हुई थी। दोनों ने कोई खास कपड़े नहीं पहन रखे थे और स्लोन ने जैक्सन का अंडरवेयर पहना हुआ था। जैक्सन उससे पूछता है कि हमने कल रात को कुछ किया तो नहीं, जिस पर स्लोन कहती है कि नहीं, हमने बस कुछ ज्यादा ही ड्रिंक्स पी ली थी। अगली हॉलीडे 4th of July होती है, जिस दिन सारे अमेरिकन अपने देश की आजादी का जश्न मनाते हैं। जैक्सन स्लोन के परिवार के साथ काफी बॉम्ब चलाता है, मगर गलती से एक बॉम्ब उसी के हाथ में फट जाता है, जिससे जैक्सन के हाथ में चोट आ जाती है। स्लोन फौरन से जैक्सन को ड्राइव करके हॉस्पिटल ले आती है। दोनों सिगरेट पीते हुए काफी हंसी मजाक करते हैं। तभी वार्ड में डॉक्टर आता है जो फारूक था। स्लोन फारूक को देखकर उसे हक करती है और उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाती है। जैक्सन ये देखकर जेलस महसूस करता है, मगर वो स्लोन को कुछ कह भी नहीं सकता था। सर्जरी के बाद स्लोन जैक्सन को उसके घर छोड़ देती है। दोनों के हाथ टच होते हैं और उनके बीच एक रोमांटिक मोमेंट बन जाता है, मगर बात इससे आगे नहीं बढ़ पाती और स्लोन वहां से चली जाती है। अगले दिन स्लोन अपनी बहन से सलाह लेती है कि वो जैक्सन को अपना बॉयफ्रेंड कैसे बनाए। उसकी बहन कहती है कि तुम जैक्सन को अगले हफ्ते शादी पर बुला लो। ये आइडिया स्लोन को अच्छा लगता है क्योंकि अगले हफ्ते स्लोन के छोटे भाई की शादी थी, जिसने अपनी गर्लफ्रेंड को क्रिसमस पर प्रपोज किया था। वहीं दूसरी तरफ जैक्सन अपने बेस्ट फ्रेंड से सलाह लेता है कि वो स्लोन से अपने प्यार का इजहार कैसे करे। जैक्सन का फ्रेंड उसे कहता है कि वो स्लोन जैसी लड़की से दूर रहे और इस शादी पर किसी और को डेट पर लेकर जाए। शाम को स्लोन जैक्सन को वीडियो कॉल करती है शादी पर इनवाइट करने के लिए। इससे पहले कि स्लोन कुछ कहती, जैक्सन उसे कह देता है कि मैं किसी और के साथ इस शादी पर आऊंगा। स्लोन को ये सुनकर बुरा लगता है क्योंकि वो जैक्सन को डेट करना चाहती थी। शादी के दिन स्लोन फारूक को अपने साथ डेट पर लाती है और वहीं जैक्सन स्लोन की आंटी को अपने साथ डेट पर ले आता है। जैक्सन की ये हरकत देखकर स्लोन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो उसे जेलस फील कराने के लिए फारूक से हंस हंस के बात करती है। जैक्सन और स्लोन फिर बार पे मिलते हैं। दोनों डिसाइड करते हैं कि अब से वो किसी भी हॉलीडे पर नहीं जाएंगे। डांस का वक्त आता है और सारे कपल्स एक साथ डांस करने लग जाते हैं। स्लोन देखती है कि उसकी आंटी ने फारूक को सेड्यूस कर लिया है और इससे जैक्सन और स्लोन की डेट्स खराब हो जाती हैं। निराश होकर दोनों फिर से फैसला लेते हैं कि वो एक बार और हॉलीडे पर जाएंगे। अगली हॉलीडे हैलोवीन की रात थी। स्लोन कॉस्ट्यूम पहनकर जैक्सन के साथ हैलोवीन पार्टी पहुंचती है, जहां ल्यूक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया था जो कि अब प्रेग्नेंट थी। स्लोन को ये देखकर अच्छा नहीं लगता तो वो पार्टी से जाने लगती है। जैक्सन उसे घर ड्रॉप कर देता है, मगर तभी स्लोन की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। उसे तेजी से बाथरूम जाना पड़ जाता है। तभी दिखाया जाता है कि स्लोन की बहन ने गलती से उसे दवाई की जगह लैक्सेटिव दे दिया था, यानी जमाल गोटा। दोनों लिफ्ट में अपार्टमेंट की तरफ जाने लगते हैं और जैक्सन स्लोन की ड्रेस को खोलने की कोशिश करता है क्योंकि स्लोन का कॉस्ट्यूम काफी टाइट था। जैक्सन जोर से कॉस्ट्यूम खींच रहा था कि तभी लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और उन दोनों को ऐसा करते हुए एक ओल्ड कपल देख लेता है। स्लोन अपने अपार्टमेंट की तरफ भागने लगती है और जैक्सन उसका कॉस्ट्यूम खोल देता है और स्लोन भागकर बाथरूम में चली जाती है। स्लोन की तबीयत जब कुछ बेहतर होती है तो जैक्सन उसे शावर भी देता है। स्लोन को कंपनी देने के लिए जैक्सन उसी के घर रुक जाता है। सुबह दोनों उठकर एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। स्लोन खुद को रोक नहीं पाती और जैक्सन को किस कर देती है और दोनों सुबह ही सुबह इंटीमेट होने लग जाते हैं। पहली बार इंटीमेट होने के बाद दोनों काफी ऑकवर्ड फील कर रहे थे। वो एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार तो करना चाहते थे मगर कुछ कह नहीं पाते। स्लोन जैक्सन को जाने का कहती है कि इतने में घर की बेल बज जाती है। दरवाजे पर स्लोन की बहन उससे मिलने आई थी। इतने में जैक्सन अपने कपड़े पहनकर बाहर आ जाता है और स्लोन को बाय कहकर वहां से चला जाता है। स्लोन की बहन उससे पूछती है कि क्या तुम दोनों लवर्स हो, जिस पर स्लोन बताती है कि नहीं, हम अभी भी सिर्फ दोस्त हैं। अगली हॉलीडे के टाइम आ जाता है जो कि थैंक्सगिविंग थी। स्लोन के घर में काफी लोग जमा थे और उसकी आंटी आज एक फिर किसी नए आदमी को अपनी हॉलीडे बनाकर लाती है। स्लोन मार्केट जाने लगती है क्योंकि उसकी मॉम ने उसे कुछ लाने को कहा था। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो बाहर जैक्सन खड़ा था। जैक्सन स्लोन से पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो, जिस पर स्लोन उसे बताती है कि मैं मार्केट जा रही हूँ। मार्केट में स्लोन सामान खरीद रही थी। जैक्सन स्लोन से पूछता है कि उसने पिछली बार इतना रूड बिहेवियर क्यों दिखाया अपना। स्लोन उसको जवाब देने के बजाय उससे लड़ने लग जाती है। जैक्सन उससे लड़ने के बजाय वहां से चला जाता है। स्लोन जब घर वापस अकेली आती है तो उसकी बहन और मॉम उससे जैक्सन के बारे में पूछती है। स्लोन उन्हें बता देती है कि वो जैक्सन से नहीं मिलेगी अब। तो उसकी मॉम कहती है कि जैक्सन तुम्हारे लिए इतना अच्छा लड़का था, तुम दोनों इतने अच्छे दोस्त हो और साथ में हमेशा खुश नजर आते हो। इतने में आंटी के साथ आए हुए आदमी को हार्ट अटैक आ जाता है तो स्लोन और उसकी आंटी
एम्बुलेंस में उस आदमी को हॉस्पिटल ले आती है। हॉस्पिटल में स्लोन की आंटी उससे कहती है कि मैं सारी जिंदगी अनजान आदमियों को डेट करती रही, मुझे बस एक आदमी के साथ अपनी यादें बनानी चाहिए थी। वो स्लोन को सलाह देती है कि वो ये गलती ना दोहराए। कुछ दिन बीत जाते हैं और स्लोन के दिमाग में उसकी आंटी की बातें ही घूम रही थी। क्रिसमस का टाइम आ चुका था। स्लोन अपनी फैमिली के साथ मॉल आई थी। मॉल में जैक्सन भी था, तो दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं। स्लोन की फैमिली उसे जैक्सन से बात करने का कहती है, मगर स्लोन में हिम्मत नहीं थी उसे फेस करने की। स्लोन की फैमिली उसे जैक्सन से पैचअप करने का कहती है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। स्लोन इस बात को रियलाइज करके जैक्सन को पुकारने लगती है, मगर मॉल की भीड़ में जैक्सन को आवाज नहीं जाती। मॉल में एक परफॉर्मेंस चल रही थी, तो स्लोन उनका माइक छीनकर जैक्सन को पुकारती है। जैक्सन अपना नाम सुनकर स्लोन के पास आता है, तो स्लोन सबके सामने अपने दिल की बात कर देती है। स्लोन स्टेज से उतर के जैक्सन के पास जाती है। जैक्सन भी उसके प्यार का इजहार देखकर उसे माफ कर देता है और स्लोन उसे हक कर लेती है। दोनों में पैचअप हो जाता है और वो एक दूसरे को किस कर लेते हैं, जिस पर मूवी एंड हो जाती है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में फिल्म सजेशन देकर सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।